हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि नाम बता रहा है, कैश का फ्लो कितना कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, किस वे में यूज हो रहा है, इसी को एनालाइज करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, तो बात करेंगे एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है और इस इंटेंशन से बनाया जाता है कि फॉर द टाइम बिंग पीरियड, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बना रहे हैं, बेसिकली ये फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है, एक साल में बनाया जाता है और इस बात को चेक किया जाता है कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है, पैसा कहां से आ रहा है, किस तरह जा रहा है। क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आपकी सोर्सेस से पैसे आते हैं जाते हैं, तो उसके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी को एनालाइज करने वाला जो मैनेजर होता है, हर स्टेप्स को एनालाइज करता है और उसी के बेसिस पर फ्यूचर की स्ट्रेटजी मेकिंग करने का काम करता है, प्लानिंग करने का काम करता है। क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट एनालाइजेशन जब कोई प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम इस बात को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम इसमें 3 एक्टिविटीज के बेसिस पर एनालाइज करने का काम करते हैं। हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, और इस बात को चेक करते हैं कि कोई भी विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हुई है, कोई फेक इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे लास्ट में ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट प्लस चेंजेस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट एनालाइज कर लेते हैं। ओपनिंग में क्या मेरे पास था, चेंजेस पॉजिटिव हुए तो प्लस कर देंगे और नेगेटिव हुए तो माइनस करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इस बात से हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय ही चेक कर सकते हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के एनालाइजेशन से पता चलता है कि हमको वेरियस सोर्सेज से कहां से पैसा मिल रहा है, कहां से पैसा जा रहा है और फ्यूचर में किस तरह के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमको हो सकती है। इस बात के बारे में एनालाइज करने के लिए, स्ट्रेटजी मेकिंग करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के क्या मोटिव हैं, उनको मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो पहला बताया गया है टू एसर्टेन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे पास कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरियस एक्टिविटीज मतलब 3 एक्टिविटीज हम लोग इसमें बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको किन किन सोर्सेस से पैसा फॉर द टाइम बीइंग पीरियड, जिस स्टेट ड्यूरेशन के लिए आप बना रहे हैं, वो कहां से पैसा आ रहा है, इस बात को एसर्टेन करने, इस बात के बारे में जानकारी पता करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटा गलत रिकॉर्ड है, कोई गलत इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है जो आपको चेक करनी होगी। कहीं ना हो सकता है कोई फ्रॉड हुआ हो, कोई मिस डेटा रिकॉर्ड हुआ हो, कोई विंडो ड्रेसिंग हुई हो, और इस बात को पता करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एसर्टेन द पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। केवल पैसा कहां से आया ये पता नहीं करना है, पैसा किन किन सोर्सेज में कितना कितना पे किया और फ्यूचर में और कितना देने की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजों के बारे में एनालाइज करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि कितना हमने पे कर दिया, कैसे पे कर दिया, कितना और देना है, कितने की और रिक्वायरमेंट है, सबकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है ना। क्योंकि बिजनेस में एक एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटी को क्रिएट करती है, तो उन सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। टू एसर्ट, थर्ड पॉइंट बात करेंगे, टू एसर्टेन द नेट वेरियांस, क्या चेंजेस हो रहा है। हमारे ओपनिंग डेट पर बैलेंस
कैश और कैश इक्विवेलेंट का फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज था। पूरे ईयर में हमारी कुछ खर्चे करने और कुछ रिसीव करने के बाद आपको 50,000 का पॉजिटिव बैलेंस आया। 1 लाख थी, 50,000 बढ़ गया, तो आज की डेट में क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कितना होना चाहिए? 1.5 लाख होना चाहिए। तो इसी चीज को चेक करने के लिए कि ओपनिंग डेट पे क्या था, क्लोजिंग डेट पे क्या था, और बीच में जो वेरिएंस हुआ है उनको इंक्लूड करने के बाद कोई गैप तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, इन्हीं बात को चेक करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के सोर्सेस एंड एप्लीकेशन और इसकी इफेक्ट को एनालाइज कर। सोर्स का मतलब क्या है? कहां से पैसा आया, एप्लीकेशन कहां पैसा यूज हुआ और उसके क्या इफेक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी मेकिंग करना चाहिए, क्या उसमें चेंजेस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिल सके। क्योंकि हर बिजनेसमैन बिजनेस करने के पीछे उसका मोटिव यही है कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट वो अचीव कर सके। इन सभी चीजों के मोटिव को फुलफिल करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि जब तक आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहां कैसे पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके किस तरह के इफेक्ट हैं, और इन सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं।